Good evening to all my dear students. Today we are going to discuss question number 71 to 18 in physics. Today's first question number 71 is चित्र में दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर आपतित तरंगागर को दर्शाया गया है। अपवर्तित तरंगागर का चित्र निम्न में से क्या होगा? तो ये नीचे आपका इसमें दिया है क्वेश्चन, ये वाला। एक सेकंड, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपको चित्र दिया गया है और इधर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में आपको चूज करना है। तो ये जो दिया गया है ये वेव फ्रंट दी गई है। वेव फ्रंट का मतलब तरंगागर दी गई है, तरंगागर दी गई है, उससे आपको इसका अपवर्तित तरंगागर का चित्र आपको इसमें से कौन सा है, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको चूज करना है, ये वाले। ओके, तो हम इसको हल करते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है जो अपवर्तनांक है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई बटा साइन आर, और म्यू जो है वो बराबर होता है म्यू टू बटा म्यू वन। ठीक है, कई बुक्स में इसको एन टू बटा एन वन भी लिख लेते हैं, वो नोटेशन है, आप उसको म्यू से लिखो एन से लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो म्यू टू बटा म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर ये जो तरंगागर का एंगल आपको दिया गया है आपतन कोण 45 डिग्री, तो इससे मैंने क्या बनाया, इससे मैंने इधर देखो ध्यान से, ये इस चित्र के अंदर ये है पृष्ठ, ऊपर एक म्यू1 अपवर्तनांक का माध्यम है, नीचे एक म्यू2 अपवर्तनांक का माध्यम है। जो यहाँ पे जो तरंगागर का एंगल दिया गया है ना, वो 45 डिग्री दिया गया है। हम क्या बनाते हैं, आपतन कोण हमारा होना चाहिए अभिलंब के साथ, तो मैंने ये इसके ऊपर एक अभिलंब खींचा और अभिलंब के साथ जो ये एंगल बना इंसिडेंस एंगल, जिसको आपतन कोण कहते हैं, कितने डिग्री का? 45 डिग्री का, ये वाला बना 45 डिग्री का। तो मैंने इसी से आगे मैं इसको हल कर रहा हूं। आपतन कोण हुआ मेरा साइन आई बराबर हुआ साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? म्यू टू बटा म्यू वन का मान आपको दिया गया है, ये इस चित्र के अंदर देखो, यहाँ पे n1 लिखा है, n1 का मान दिया है 1 और n2 का मान दिया है √2, तो वो मैंने इसके अंदर पुट कर लिया। ठीक है, तो साइन 45 का मान होता है 1 बटा √2। ओके, ये √2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, √2 इंटू √2 वो हो गया 2, तो 1 बटा साइन आर इधर बच गया। ठीक है, तो ये साइन आर उधर मल्टीप्लाई हुआ और ये 2 है वो इधर आ गया, तो बन गया मेरे पास साइन आर इज इक्वल टू 1 बटा 2। साइन 1 बटा 2 कितने डिग्री पर होता है? वो होता है साइन 30 डिग्री पर। इसका मतलब जो मेरे पास में अपवर्तन कोण है वो कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, ऑप्शन में हम बात करें ये 60 है, ये 60 है, ये तो दोनों रिजेक्ट हो गए, लेकिन आपको 30 वाले 2 दिए गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बड़ी सावधानी से चूज करना है इसको। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये वेव फ्रंट का ये जो चित्र है वो बनाना है, जो भी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था। ठीक है, तो ये आपको जो वेव फ्रंट है वो दी गई है, कितने डिग्री पृष्ठ के साथ एंगल बना रही है? 45 डिग्री। तो हमने एंगल जो बनाना होता है वो बनाना होता है किसके साथ? अभिलंब के साथ। तो मैंने ये अभिलंब के साथ 45 डिग्री का एंगल बना लिया एक। ओके, ये देखो 45 डिग्री का, तो ये दूसरे माध्यम हो गया, ये म्यू1 माध्यम था और ये हो गया म्यू2 माध्यम। ओके, तो इस किरण को वैसे तो जाना था ऐसे बिल्कुल सीधा, लेकिन क्यों जा रही है ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये कोण कितने डिग्री का हुआ? ये कोण जो अभी मैंने यहां से सॉल्व करके निकाला है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री के मैंने यहां पर इस पृष्ठ के साथ ये बन गई मेरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसलिए जो चित्र हुआ इस प्रकार का चित्र आपका होना चाहिए। तो इस प्रकार का चित्र इसमें कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से आपको इसको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी प्रकाश एक
पुंज के फोटोन की ऊर्जा एक अन्य प्रकाश पुंज बी के फोटोन की ऊर्जा से दुगनी है। इनके संवेगों का अनुपात PA/PB आपको ज्ञात करना है, क्या होगा। नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं, इसमें से चूज करना है। तो आपको ये क्वेश्चन वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना रहे तो क्योंकि छोटा सा ही है तो आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, और ये आगे भी आएगा तो इसलिए मैंने इसको ड्राइव कर दिया यहाँ पे क्योंकि छोटा सा ही है। ठीक है, मैंने निकाल लिया यहाँ पे फोटोन का संवेग व ऊर्जा में संबंध। फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है E = h न्यू। ओके, और आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण हमें क्या कहता है, E = mc²। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी है और बहुत ही मशहूर इक्वेशन है ये, E = mc²। तो इसमें जो mc² को मैंने क्या लिख लिया, C × C लिख लिया। ओके, mc द्रव्यमान गुणा वेग, वो मेरे पास क्या बन गया, वो मेरे पास में बन गया संवेग, P बन गया। ठीक है, तो मेरे पास में P क्या आ गया, P बराबर आ गया मेरे पास में E/C। ओके, यही आपका है फोटोन का संवेग व ऊर्जा में संबंध। फोटोन का संवेग व ऊर्जा में संबंध, ये आपको याद रखना है, उससे आपका डायरेक्ट हल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो फोटोन A की ऊर्जा है वो फोटोन B से दुगनी है। ओके, तो मैंने इसको अब यहां से मैं ऐसे इसको हल करूंगा। मैंने देखो क्या लिया, फोटोन A की जो ऊर्जा है वो 2 गुना है फोटोन B की ऊर्जा से। ओके, फोटोन A की ऊर्जा को मैंने मान लिया EA और फोटोन B की ऊर्जा को मान लिया EB, क्योंकि फोटोन A की ऊर्जा दुगनी है तो मैंने B को गुणा कर दिया 2 से, तभी वो बराबर होंगे। तो अब संवेग का अनुपात निकालना है, क्वेश्चन के अंदर दिया था। ये देखो दोबारा आपको ज्ञात करना है PA/PB का अनुपात। तो PA/PB का अनुपात ज्ञात करने के लिए जो मैंने ये मेरे पास उत्तर आया है, इसी से मैं इसका यूज करूंगा। देखो क्या, PA A फोटोन का अनुपात, A फोटोन का संवेग, वो किसके बराबर होगा, E/C होना चाहिए। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे EA/C, मतलब फोटोन A की ऊर्जा बटा C। इस सारे का बटा किया EB/C। ओके, फोटोन B की ऊर्जा बटा C। इसको मैंने एडजस्टमेंट कर लिया इस इक्वेशन को। तो EA/C गुणा ये ऊपर चला गया C/P, C से C हो गया कैंसिल, मतलब EA/EB मेरे पास में हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ था इक्वेशन नंबर 3 जो इसको मैंने लिखा है, फोटोन A की ऊर्जा B से दुगनी है, तो यहां पे मैंने EA का मान रख दिया। EA का मान कितना रखा, 2 गुणा EB। अब EB से EB कैंसिल हो गया तो आया मेरे पास 2/1, वो आ गया फोटोन के संवेगों का अनुपात। तो 2/1 देखो आपका कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन ड है, इसमें बटा नहीं दिया, मतलब किसी का बटा सीधा दिया है तो इसका बटा 1 है, मतलब 2/1। क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक धातु से हरे रंग के प्रकाश के आपतन से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन है वो प्रारंभ होता है। निम्न रंगों के समूहों में से किस समूह के प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होगा। ठीक है, मतलब ये कौन कौन सा रंग हम यदि स्ट्राइक कराएंगे उसके ऊपर तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिशन होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाएगा। इसमें से चूज करना है। तो इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, बस छोटा सा एक पॉइंट याद रखना है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हरे रंग से शुरू होता है, इसका मतलब उसकी जो दहली आवृत्ति है वो हरे रंग है। ठीक है, दहली आवृत्ति की डेफिनेशन क्या होती है, अब ये भी काम आएगा, अब यही याद कर लेना आप इसको। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उस पदार्थ की दहली आवृत्ति कहलाती है, और इसको हम व्यक्त करते हैं न्यून नॉट से। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है हरे रंग से शुरू होता है, तो ये हो गया विबग्योर। हरे रंग से शुरू होता है मतलब नीचे की तरफ आऊंगा तो मेरे पास में आवृत्ति बढ़ती जाएगी। हरे रंग से यदि हो रहा है तो नीचे वाले सभी रंगों से हो जाएगा, ब्लू से हो जाएगा, इंडिगो से हो जाएगा, वॉयलेट से हो जाएगा। ठीक है, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। तो ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट को हिंदी में बोलते हैं बैंगनी, नीला और आसमानी। ओके, बैंगनी, नीला और आसमानी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 74, किसी अनापेक्षीय मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दुगनी कर दी जाती है तो इससे संबंधित द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य किस गुणांक से अपवर्तित होगी। बुक के अंदर और क्वेश्चन बैंक में गलती है, यहाँ पे दिया है डी ब्रोगली आवर्ती दिया है। डी ब्रोगली आवर्ती ऐसा कुछ होता नहीं है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करके किया है तरंग दैर्ध्य से। ओके, इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य वह ऊर्जा में क्या संबंध होता है। फॉर्मूला है, याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2me, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है, ऊर्जा को दुगना कर दें, मतलब E को 2E कर दें। तो इस इक्वेशन के अंदर मैंने ये रख दिया, देखो बाकी सब कुछ सेम रहा, इस E की जगह मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे 2E रख दिया, ठीक है। तो अब देखो इस समीकरण के अंदर h बटा रूट 2me वो मेरा बन गया लैम्डा, देखो h रूट 2me ये सारा क्या बन गया, ये सारा मेरे पास बन गया लैम्डा। तो इसको मैंने लिख लिया लैम्डा। पीछे क्या बचा, पीछे इसके अंदर बच गया 1 बटा रूट 2, तो 1 बटा रूट 2 ये आ गया नया लैम्डा। तो इसके अंदर से ये जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के 1 इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निम्न में से कौन सी है। तो इसमें आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला यूज करना है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2me, ठीक है। ये डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का ऊर्जा वाला फॉर्मूला है, ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में संबंध वाला। तो इसमें आपको देखो जो दिया है वो सब रखना है। इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है। एनर्जी उसने आपको दे रखी है, जो ऊर्जा आपको दे रखी है गतिज ऊर्जा वो कितनी दे रखी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको मैंने जूल में बदला तो 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो वो मेरा बन गया जूल में। ये सारा जो मैंने इस फॉर्मूले के अंदर रख दिया समान, ठीक है। इसके बाद में इसको सॉल्व किया, ये इधर देखो, तो h का मान होता है 6.62 × 10⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट है, बटा में 2me था, तो ये 2 ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये वो ऊर्जा। ऊर्जा आपको ध्यान रखना जूल में कन्वर्ट करके लिखना नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आगे क्या हुआ, इसके अंदर मैंने 10 की घात -27 और 10 की घात -19, ये मेरे पास बन गया 10 की घात -46 कंफर्म। और जो पीछे बचा 1.6 × 10 ये बना 16 और 16 को कर दिया 2 से गुणा, तो ये बन गया 32, ठीक है। अब क्या किया इसमें आगे देखो, आगे ये मैंने स्टेप सेम ही लिख लिया, तो इसको छोड़ दो आप, इधर वाला, हाँ ये स्टेप 6.62 × 10⁻34 ऊपर हो गया 6.62। अब ये जो 10 की घात -46 है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो उसमें से बाहर कितना आ गया, 10 की घात -23, वर्गमूल से बाहर आ गया, 10 की घात -23 हो गया, डबल में से आधा बार आ गया 23, ठीक है, माइनस वही रहेगा। तो अब क्या किया नेक्स्ट स्टेप में अगले स्टेप के इसके अंदर, इस स्टेप के अंदर क्या किया, जो अंदर बचा था उसका मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद में इस स्टेप में मैंने उसका स्क्वायर रूट ले लिया, जो आया मेरे पास 17.064, ठीक है। इसको मैंने भाग कर दिया, 6.62 को भाग कर दिया 17.064 से, वो मेरे पास में उत्तर आया 0.3879 × 10 की घात -11। ये आपके आ गई लैम्डा, जो आ गई मीटर के अंदर, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में जो आपको आंसर दिया वो आंगस्ट्रॉम में दिया है, तो इसको मैंने 10 की घात 11 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, 10 की घात -1 × 10 की घात -10, ठीक है। 10 की घात -10 वाला जो टर्म होती है वो आंगस्ट्रॉम में आप उसको लिख सकते हैं। तो पीछे बचा कितना मेरे पास, ये 10 की घात -1 बचा, वो इसमें पॉइंट एडजस्टमेंट हो गया, 3.879 आंगस्ट्रॉम आया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अंदर आपका ये है 3.9, बाकी तो ये तो आसपास भी नहीं है, तो लगभग ये किसके बराबर हो गया, 3.9 ही हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद में एक बिंदु तक लिया गया है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन में निकाला है 3 पॉइंट तक निकाला है, तो ये आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में निरोधी विभव बताता है। फोटोन इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता का, फोटोन इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का, फोटोन इलेक्ट्रॉनों की निम्नतम गतिज ऊर्जा का, और प्रकाश विद्युत धारा के अधिकतम मान का।
तो ये आपको करना है। इसमें निरोधी विभव की आप डेफिनेशन करो, उसी के अंदर उत्तर दिया हुआ है। निरोधी विभव की जो डेफिनेशन है आगे भी काम आएगी, यहीं पे कर लो। संग्राहक प्लेट के ऋण विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए, उस पॉइंट को हम कहेंगे, उस विभव को हम कहेंगे निरोधी विभव। इसका मान किसके ऊपर निर्भर करता है? इसका मान निर्भर करता है प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर, और इसे हम डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं V0 से। ठीक है, तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? EV0 के बराबर होती है। तो स्पष्ट हो गया कि जो निरोधी विभव है किसका संबंध बताता है? ये बताता है फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा से। ठीक है, क्योंकि हम क्या लगाएंगे, उस जो मान लो ये है पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर इधर आ रहे हैं, इसको हम नेगेटिव करते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है आना बंद हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन रुकेंगे कब? क्योंकि जब उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, वो उसको रोक देगा। तो इसीलिए किससे संबंधित है? ये गतिज ऊर्जा से संबंधित है। तो गतिज ऊर्जा से संबंधित वाला ऑप्शन आपका फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 77, प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित वक्र कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें 4 ग्राफ दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना कौन सा नहीं है। पहला क्या है? विकिरण की तीव्रता और संतृप्त धारा। ये बिल्कुल है। कैसे है? कि जैसे जैसे विकिरण की तीव्रता बढ़ती है, संतृप्त धारा का मान बढ़ता जाता है बिल्कुल। और ये दूसरा कौन सा है? ये देखो यहाँ पे आपतित वोल्टता, ये संतृप्त धारा, और ये दिया है V0 जो अभी ऊपर बताया है क्या है, निरोधी विभव। ये भी ग्राफ बिल्कुल है प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित। नेक्स्ट C, इधर दिया है धारा और इधर दिया आरोपित वोल्टता। ये ग्राफ उससे संबंधित नहीं है प्रकाश विद्युत प्रभाव से। ऑप्शन डी देखो, इसमें क्या दिया है? एक V दिया है और विकिरण की आवृत्ति दी गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको V0 दिया गया, जो देली आवृत्ति वाला ग्राफ है, ये निरोधी विभव, ये भी बिल्कुल है। तो ऑप्शन जो C है वो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, छोटा सा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाई जाती है? तो ये सभी आप याद कर लेना, जितनी भी श्रेणियां हैं। तो जो लाइमन श्रेणी पाई जाती है वो किस भाग में पाई जाती है? पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 79, किसी हाइड्रोजन परमाणु को ऊर्जा स्तर n बराबर 4 तक उत्तेजित किया जाता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, रेखाओं की संख्या कितनी होगी उसमें बताना है कि जो स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस आएगी। उसके लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये याद कर लें, n × n-1/2। ठीक है, n मान है कि कौन से क्वांटम संख्या के अंदर है, वो दिया गया है। कौन सी क्वांटम संख्या की है? n बराबर 4 आपको दिया गया है, तो वो मैंने n का मान यहां पे रख लिया 4। ठीक है, तो इसको हल किया, ये 6 आया। और नहीं तो फिर एक देसी तरीका, उससे भी कर सकते हो। देसी तरीका क्या है? देसी तरीका थोड़ा आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना है? नंबर ऑफ केसेस बनाने हैं। केसेस कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। ये मान लो है आपका ग्राउंड लेवल, मतलब प्रथम कक्षक, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये हो गया चौथा। अब देखिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, इलेक्ट्रॉन कहां कहां से संक्रमण कर सकता है। चौथे से पहले में, तो उसके लिए आपके पास एक लाइन आ जाएगी। और क्या हो सकता है? हो सकता है चौथे से पहले तीसरे में आए, और फिर तीसरे से दूसरे में आए, और फिर दूसरे से पहले में आए। तो टोटल आपके पास ये एक 4 लाइनें आ जाएगी ऐसे। ठीक है, और क्या हो सकता है? 1-2 केस और भी हो सकते हैं, वो भी हम करेंगे। और हो सकता है चौथे से डायरेक्ट तीसरे में आए, तो ये होगी 5वीं लाइन। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद में एक केस जो और बनेगा, क्योंकि दूसरे से बाद में पहले में आएगा, तो ये दोनों केस सिमिलर हो गए, तो ये तो वो सेम ही लाइन आएगी, उसी कलर की सेम लाइन आएगी, तो इसको तो हम एक ही मानेंगे। ओके, और क्या हो सकता है? और हो सकता है चौथे से तीसरे में आने वाला हो गया, चौथे से दूसरे में आने वाला भी हो गया। हाँ, एक रह गया। ओके, सॉरी, एक कौन सा रह गया? तीसरे से पहले में आने वाला डायरेक्ट। तो इस प्रकार अब आप देखो कितने टोटल केस हो गए। टोटल आपके पास में केस हो गए 6। 1 लाइन, 2 लाइन, तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन। इन दोनों लाइनों को हम एक ही मानेंगे क्योंकि ये दोनों सेम ही कलर की होगी। ठीक है, तो ये होगी 5 और ये होगी 6 लाइन। ठीक है, तो आप इस प्रकार ये कर सकते हैं।
ऐसे नहीं करना तो फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, वो ईजी है, शॉर्टकट है, और ये आपका कंसेप्ट समझने के लिए हो गया कि कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि लाइनें कैसे आएगी। तो जितने जहां जहां संक्रमण होगा वो टोटल आपकी लाइनें हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इज, उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में यदि बोर सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग 2 गुणा h/2 पाई हो तो उसकी ऊर्जा निम्न में से कौन सी होगी? इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसको हम हल करेंगे बोर की द्वितीय विकृति से। बोर की द्वितीय विकृति क्या कहती है? बोर की द्वितीय विकृति कहती है कोणीय संवेग जो बराबर होता है NH/2 पाई के। यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n एक पूर्ण संख्या होती है, 1 2 3 4, वो कक्षक संख्या जिसको बोलते हैं, वही होता है ये। तो आपको दिया हुआ क्या है? कोणीय संवेग जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो दिया है 2h/2 पाई, 2 गुणा h/2 पाई। अब आपने क्या किया, इन दोनों समीकरणों को बराबर कर लिया। ये मैंने कर लिया इन दोनों समीकरणों को बराबर। इसमें देखो क्या हुआ, इधर 2 पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, मतलब n बराबर मेरे पास में आया 2। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है? ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। nवें जो कक्ष की ऊर्जा होती है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये इतनी। ठीक है। तो n का मान जो अभी आपके पास जो आया है वो 2, वो यहाँ पे 2 रखा, मतलब 2 दूनी 4 हुआ। तो फिर इसको भाग किया तो ये आया मेरे पास में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार आपके 80 क्वेश्चन पूरे हो गए। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको ये क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आप इसको कॉपी में बार बार लिख के देखें, और पीडीएफ फाइल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।